नमस्कार साथियों। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्या वोडाफोन आइडिया अब सरकारी कंपनी बनी। देखिए ऐसा कौन सी मुसीबत आ गया था वीआई को जो सरकार के पास सरेंडर करना पड़ा। आज तक हम लोग सुने हैं कि सरकारी कंपनी क्या प्राइवेट हो जा रही, लेकिन आज क्या उल्टा ही रिएक्शन देखने को मिला। प्राइवेट कंपनी अब क्या हो जा रही है, सरकारी हो जा रही है। ठीक है, तो इनको हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज का क्वेश्चन क्या बना हुआ है तो हम लोग कवर करते हैं। वोडाफोन आइडिया बोर्ड ने सरकार को कितना प्रतिशत इक्विटी आवंटन मंजूरी दी? इसका आंसर क्या हो जाएगा, 35.8% क्या मंजूरी दी है। ठीक है, तो चलिए आज का न्यूज क्या बना हुआ है वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए, गवर्नमेंट टू 135.8 इन वोडाफोन आइडिया आफ्टर कन्वर्सन ऑफ एजीआर ड्यू इनटू इक्विटी। तो इक्विटी क्या होता है, इनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, द एजीआर केस टाइमलाइन देखिए 1993, देखिए आज से न थी 1993 की बात है, जब भारत सरकार के पास एक टेलीकॉम हुआ करता था। क्या भारत सरकार के पास एक टेलीकॉम हुआ करता था, वो उसका क्या नाम था, बीएसएनएल। ठीक है, क्या नाम हुआ करता, बीएसएनएल। बीएसएनएल, ठीक है। जिस देखिए भारत सरकार, देखिए इंडिया में किस जिसके पास आज 1993 में जिसके पास हुआ थी बीएसएनएल का फोन हुआ करता था, उनको क्या रईस बोला जाता था। लेकिन वैसी बात नहीं थी, ये 1993 की बात है। तभी क्या बीएसएनएल का सिम भारत में हुआ करता था। उसी के तहत भारत सरकार ने एक पॉलिसी जारी किया, उसका नाम क्या था, नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी। इस पॉलिसी में जितने भी प्राइवेट कंपनी थे उनको आमंत्रित कर दिया गया। ठीक है, आमंत्रित कर दिया गया, तो उसको बुलाया गया कि आइए आप, भारत में आपका स्वागत है। भारत में आने के बाद उनको क्या कर दिया गया, लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया गया। लाइसेंस प्रोवाइड करने में फिर भारत सरकार ने एक टर्म कंडीशन रखा कि आप जितना भी कमाइएगा उसका 30% हिस्सा क्या आपको क्या देना पड़ेगा, भारत सरकार को क्या 30% हिस्सा देना पड़ेगा। ठीक है, उसी के दौरान क्या इन लोगों ने भारत ही क्या वोडाफोन आइडिया ये सब क्या कर लिया गया, क्या एग्री हो गया। ठीक है, एग्री हो गया। एग्री के दौरान उस लोगों ने नहीं थी क्या एग्री हो गया। ठीक है, एग्री हो गया। ठीक है, उसी के दौरान ना थी 2003 के दौरान एजीआर मांगने लगा। एजीआर का फुल फॉर्म क्या कर दिया जाए, एडवांस ग्रोस रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू। ठीक है, तो उसी के दौरान फिर इन लोग प्राइवेट कंपनी ने फिर ये धोखाधड़ी भारत सरकार के पास चालू कर दिया। धोखाधड़ी की बात किया जाए तो इनको ऐसे समझिए। देखिए, भारत सरकार जब एग्रीमेंट बना हुआ था, ये मान लीजिए ये भारत सरकार हुआ है, भारत सरकार ने इन लोग को एक किराया पे ये क्या दिया, दुकान दिया। दुकानदार ये क्या, दुकानदार कौन था, एयरटेल वोडाफोन आइडिया वाले ये दुकानदार था। इस दुकान से इस लोगों ने क्या अच्छा आमदनी, प्रॉफिट अच्छा कमाया। इसने वो प्रॉफिट कमाते कमाते एक दूसरा दुकान फिर से क्या परचेज कर लिया गया। फिर इस दुकान से क्या कर लिया गया, फिर दूसरा दुकान एक परचेज कर लिया गया। कहीं पे तो ये क्या एयरटेल वोडाफोन वाले कंपनियों ने क्या अपना जमीन या प्रॉपर्टी खरीद लिया। उस प्रॉपर्टी बेचने से जो भी रेवेन्यू हुआ तो उसका पैसा अपने पास बहुत अच्छा खासा भारत में इन्वेस्टमेंट किया और अच्छा पैसा वैसा जाके कमाया। फिर 2003 में क्या एजीआर मांगने लगा, एजीआर। ठीक है, एजीआर। फिर ये दोनों ये सब क्या कर ये वीआई क्या हो गया, क्या पीछे हटने लगा। तो आपने तो बोला था कि एजीआर नहीं लेंगे, सिर्फ लाइसेंस का आपको पैसा देंगे। तो जो भी अगर मान लीजिए हम कॉल से और इंटरनेट से पैसा कमाते हैं तो आपको तो ये वाली बात हुआ नहीं था लाइसेंस के दौरान। तो फिर इसने यही चलते चलते ये सब क्या होशियार ज़्यादा था, वोडाफोन और आइडिया होशियार क्या ज़्यादा खेल लिया। तो होशियार खेलते खेलते ये बंदा सब कहाँ पहुँच गया, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट समझ लीजिए 2003 में इन लोगों के पास क्या एजीआर मांगा गया। एजीआर में क्या इन लोगों एजीआर देने के लिए क्या मंजूर नहीं हुआ। ये सुप्रीम कोर्ट कौन पहुँच गया, वीआई वाले सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया। ऐसे तैसे जो भी
ये इनके मुसीबत देखते देखते भारत सरकार ने इनको क्या सुप्रीम कोर्ट चल दिया गया, पहुंच गया। इसी के दौरान भारत क्या सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कर दिया गया कि इनके पक्ष भारत सरकार के पक्ष क्या कर दिया गया सुनवाई कि तुम इन लोग को पैसा भारत सरकार को पैसा देते नहीं हो तो भारत सरकार ने क्या किया 1.56 लाख करोड़ की क्या बिल काट दिया गया किनके पास VI वाले के पास 1.56 लाख करोड़ समझ लीजिए 1.56 करोड़ इनको क्या बिल काट दिया गया VI वाले के पास। ठीक है VI वाले फिर परेशान हो गए कि माए बाप हम ये कितना इतना इतना कर्ज कहाँ से चुका पाएंगे, हम तो सिर्फ क्या ब्याज ही ब्याज देंगे। तो फिर इन लोगों ने दिमाग लगाया क्यों ना हम इन लोग को क्या कर दें इनको किस्त किस्त में पेमेंट कर दिए। इन लोगों ने VI वाले ने क्या किस्त किस्त में पेमेंट करते करते या 40% किस्त में ये क्या कर दिया गया पेमेंट कर दिया गया। ठीक है पेमेंट कर दिया। फिर उसी दौरान जनवरी के दौरान जनवरी में 23 जनवरी को पेमेंट का टाइम आया था। इस लोगों ने यहाँ से क्या इस लोगों ने क्या ऐसे ऐसे इस पेमेंट वाला ड्यू वाला पेमेंट को क्या इस ऐसे तारीख पे तारीख करते करते ये पेमेंट दिया नहीं। तो फिर भारत सरकार ने स्टार्टिंग पॉलिसी AGR ड्यू क्या अप्लाई किया। ठीक है वोडाफोन के पास तो क्या 53,000 करोड़ की क्या अभी ब्याज देना बाकी है वोडाफोन वाले को। अगर आइडिया की बात किया जाए तो आइडिया के पास तो बहुत बहुत सारा अभी पैसा तो देना बाकी है। इसलिए इसने एक आपस में VI वाले ने एक बैठक में एक इक्विटी जारी किया। इक्विटी बोले तो हिस्सेदारी चलिए हम लोग इसको ऐसे समझ लीजिए। देखिए किसी के पास आपने क्या लिया है पैसा लिया है, पैसा पे देखिए 1,000 रुपया क्या इसके पास लिया, एक्स पर्सन के पास क्या वोडाफोन और आइडिया ने क्या पैसा लिया 1,000 रुपया। 1,000 में ये क्या कर दिया ये कर्ज में डूबता गया इसका कंपनी चला ही नहीं। तो इस कंपनी चला ही नहीं तो इनका तो पैसा तो बढ़ता गया, इनका ब्याज तो बढ़ता गया। ये भाई एक्स पर्सन ने इनके पास वोडाफोन आइडिया वाले के पास तो पैसा लेगा ही लेगा। इस पर्सन ने क्या ज़्यादा ही पैसा हो जाने के कारण इस पर्सन ने वोडाफोन आइडिया वाले ने कर्ज चुका नहीं पाया। चुका नहीं पाया तो इनको आपस में क्या सरकार को बोला कि भाई साहब हम आपको चुका नहीं पाए तो आप हमें मिल जाइए। मिल जाने के कारण क्या हुआ देखिए आप मेरे कंपनी में ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद हिस्सेदारी, ठीक है हिस्सेदारी फिर देखिए फिर अब आपके मन में ये ख्याल आता होगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं हिस्सेदारी को ही हम लोग क्या बोलते हैं इक्विटी बोलते हैं। ठीक है इक्विटी बोलते हैं। ठीक है ये इक्विटी बोलते हैं। फिर आपके मन में ये ख्याल होता होगा सरकार को तो बेचने वाले सरकार को इसमें क्या नफा होगा। देखिए जितना भी कंपनी रेवेन्यू पैसा कमाएगा VI वाले जितना भी पैसा कमाएगा उतना कितना 35.8% किसको देना पड़ेगा सरकार को देना पड़ेगा। ठीक है इससे जितना मान लीजिए इसमें 1 करोड़ की आज इजाफा किया कल 2 करोड़ का उसमें 2 करोड़ में 35% किसको देना पड़ेगा भारत सरकार को देना पड़ेगा। किसको भारत सरकार को कौन देगा VI वाले देगा। ठीक है फिर अब आपके मन में ये ख्याल आता हुआ क्या ये VI क्या कंपनी सरकारी कंपनी बन गई। नहीं भाई ये सरकारी कंपनी नहीं बना, ये वोडाफोन आइडिया वाले की होशियारी है। होशियारी में इक्विटी बैठक में इक्विटी पर्सन लाया और इसको क्या हिस्सेदारी में बदल लिया गया। ये अब फिर आपके मन में एक ख्याल आता होगा तो फिर 28.5% तो वोडाफोन का है AGR और 17.8% किनका आइडिया वाले का है। तो फिर इनका क्या निर्णय कौन करेगा। अब आपके मन में ये ख्याल आता है देखिए निर्णय कौन करता है जिसके पास 51% हिस्सेदारी होता है वही निर्णय करता है, अन्यथा कोई इसका निर्णय नहीं करता है। चलिए हम लोग इनके बारे में समझते हैं। ठीक है देखिए अब सरकार के पास सबसे ज्यादा क्या होगा सरकार के पास कितना हो गया देखिए 35.8% का हिस्सा का हकदार थी मालिकाना हक होगा कौन सरकार। वोडाफोन आइडिया जितना भी रेवेन्यू कमाएगा
मान लीजिए 1 करोड़ कमाएगा तो 1 करोड़ में आप 35.8% का हिस्सेदारी किनको देना पड़ेगा? वोडाफोन थी सरकार को देना पड़ेगा। कौन देगा? वोडाफोन आइडिया वाले। फिर आपके मन में ये ख्याल आता होगा थी वोडाफोन के बारे में जान लीजिए कुछ तथ्य। वोडाफोन के पास कितना एजीआर रह गया? कितना एजीआर रह गया? कितना? 28.5% वोडाफोन के पास एजीआर रह गया। बिरला ग्रुप के पास कितना रह गया? 17.8%। फिर अब आपके मन में ये क्यूरियोसिटी बनता होगा, फिर इनका निर्णय कौन करेगा? चलिए हम लोग जान लेते हैं इनका निर्णय कौन करेगा। देखिए देखिए 28.5% और 17.8%, ये कितना हो गया? 8 5 13, 8 7 15 21 16, 2 1 3 1 4, ये टोटल दोनों आपस में कितना होगा? 46.3%। 46.3% है, लेकिन यहाँ बात को निर्णय कौन करता है? 51% वाले आदमी क्या क्या करता है? निर्णय करता है। फिर अब आपके मन में एक ख्याल आता होगा, फिर ये कौन निर्णय करेगा? ना तो ये भारत सरकार करेगा निर्णय, ना तो वीआई वाले करेगा। फिर अब आपके मन में एक ख्याल आता होगा, फिर बाकी का 20% कहाँ गया? देखिए 20% क्या? प्रमोटर के पास पास रहता है। किसके पास? प्रमोटर के पास रहता है। प्रमोटर बोले तो आईपीओ बोले तो शेयर मार्केट, ठीक है। शेयर मार्केट में जो भी शेयर लगाता है उसी के पास रहता है, ठीक है। शेयर मार्केट के पास कितना रहता है? 20% रहता है। देखिए 20% की बात किया जाए तो ये कितना हो गया? 66.3%। अब तो ये तीनों आपस में, अगर आपस में ये तीनों मिल जाते हैं तो आपस में ये क्या कर सकते हैं? निर्णय कर सकते हैं, अन्यथा ये भारत सरकार निर्णय नहीं करेंगे। फिर अब आपके मन में ये ख्याल आता होगा, फिर भारत सरकार को क्या? भारत सरकार को कंपनी वोडाफोन आइडिया चलाना पड़ेगा? नहीं भाई, भारत सरकार कंपनी चलाता नहीं है। भारत सरकार असल में ये पैसा कमाता नहीं है। भारत सरकार प्राइवेट कंपनी को क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? फैसिलिटी प्रोवाइड करता है प्राइवेट कंपनी को। असल में ये भारत सरकार, ये मान लीजिए अगर भारत सरकार कंपनी चलाता, आज बीएसएनएल की ये दुर्दशा होती? क्यों ना बीएसएनएल 1 नंबर पे आता। लेकिन भारत सरकार क्या कंपनी चलाता नहीं है, ये क्या करता है? ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर भारत सरकार की अगर बात किया जाए तो 1 नंबर पे अभी कौन आता है? आरबीआई है। पैसा कमाने के तौर पर कौन 1 नंबर पे कौन आता है? आरबीआई आता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जान लिए तो ये कैसे, अब ये फिर ये वीआई वाले क्या वीआई वाले अब क्या वो सरकारी कंपनी नहीं, ये कौन सी कंपनी है? ये सरकार को 35.8% हिस्सेदारी, देखिए हिस्सेदारी देगा, ठीक है। चलिए हम लोग जान लेते हैं फिर पब्लिक के मन में ये क्या क्यूरियोसिटी बना। देखिए पब्लिक, देखिए आइडिया वोडाफोन का अचानक, देखिए पब्लिक ने ये सुना कि वीआई कंपनी क्या सरकारी हो गई, तो फिर अचानक क्या 19% का क्या गिरावटी हो गई, ठीक है। फिर अब आपके मन में ये ख्याल आता होगा, 1% में कितना रुपया होता है? 1% में बात किया जाए वोडाफोन की तो 10 रुपया होता है। 1% में वोडाफोन का कितना रुपया होता है? 10 रुपया होता है, ठीक है। फिर ये दिन में या 12.5 रुपया तक चल गया था, ठीक है। देखिए 16,000 करोड़ का कर्ज शेयर करेंगे। देखिए 16,000 करोड़ का क्या शेयर मार्केट में ये इन्वेस्टमेंट करेंगे? कौन? वीआई वाले, ठीक है। फिर अब आपके मन में ये ख्याल आता होगा, देखिए वीआई वाले के, देखिए जब 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी ना, वीआई बहुत ज़्यादा स्पीड से ग्रो करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्पीड से ग्रो करेंगे। जिनको अगर वीआई का शेयर परचेज करना है तो आपको मेरे तरफ से एडवाइस है भाई, वो शेयर परचेज कर लीजिए। अगर बात किया जाए तो अभी कितना प्रतिशत शेयर चल रहा है किनका? वीआई वाले का कितना? 11% शेयर चल रहा है। फिर जाते जाते ये देखिए 1 साल के अंदर में जाते जाते कितना प्रतिशत हो जाएगा? लगभग मेरे हिसाब से लगभग ये 25 से 30% लगभग ये शेयर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वाले क्लास पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। हैव ए नाइस डे।